क्षमता को कम करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी और इसके लिए प्रतिबद्ध है। निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आगे बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि 30 लाख की बुनियाद तैयार करेगा यह बजट। ये 30 साल, माफ कीजिएगा, 30 साल की जो बुनियाद है वो तैयार करेगा। इसके अलावा LIC जो है अब वो IPO जल्द लेकर के आने वाला है। एयर इंडिया का विनिवेशन हुआ पूरा, वो हो गया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया, एक बार फिर से जिक्र हुआ है कि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। MSME के लिए 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद होगी। ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्राथमिकता में रखा गया है। यह बजट सरकार के अनुसार 2047 तक एक नई रूपरेखा लेकर के आएगा। देश किस रास्ते से विकास करेगा वो बताएगा। बजट में अगले 25 साल का ये ब्लूप्रिंट है। ये आज का जो बजट रहा ये अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। हालांकि इससे पहले भी सरकारें आई थी तो एक बार लंबे वक्त के लिए वो ब्लूप्रिंट बता रही थी, लेकिन क्या कुछ हुआ वो आर्थिक सर्वेक्षण में हमने देख लिया है कल। अब बात किसानों की होगी। किसानों और महिलाओं को लेकर के तो सरकार बोल रही है कि जो बजट है वो किसानों और महिलाओं के लिए होगा। किसानों को कितना खुश किया जा सकता है इस बजट से, ये तो देखना होगा, क्योंकि एक तरफ किसानों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और कई किसानों ने अपने जान गंवाए, उसको सरकार पाटने में इस बजट से कितना सफल हो पाती है ये आने वाले वक्त बताएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष जो है, जो वर्तमान वित्त वर्ष होगा, अब इसमें 9.27% का विकास दर अनुमानित किया गया है, जो कि कल तक ये कहा जा रहा था, जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 8 से लेकर 8.5 तक का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद ये आंकड़े लगाए गए थे। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि ये 9.27% हो सकता है। अर्थव्यवस्था की चुनौती पर सरकार लगातार काम कर रही है और कोरोना काल में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी है, सरकार उसे पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का विशेष फोकस है। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, यानी कि डिजिटल पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। डिजिटल देश को बनाने की बातें कही गई हैं और इसके लिए हर जगह क्षेत्रों में बेहतर डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 5G पर बातें हुई हैं कि 5G भी बहुत जल्द देश में मिल सकता है। नौकरियों की बात, इसके अलावा कई अन्य बातें जिसमें डिजिटल की सबसे बड़ी जो बातें रही उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। और निधि जी, जिस तरीके की बातें रही, डिजिटल होगा देश, क्या ये नहीं लगता आपको कि आने वाले दिनों में एक बेहतर रूपरेखा दिखाने वाला होगा? बिल्कुल निधि जी। हाँ सर, जैसा अभी डिजिटल देखा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डिजिटल डिजिटल, ये क्या है कि ये देश के पब्लिक को, देश के जनता को बेवकूफ बनाने के काम सरकार करती है। बिल्कुल, जो मेन मुद्दों पे है वो काम नहीं करती है। और आप झांसा दे, क्या डिजिटल करने से